नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजी। दोस्तों, इस महीने 9 फरवरी और 12 फरवरी को ग्रह गस्त ऐसी स्थिति बन रही है जो इन तारीखों को बहुत ही महत्वपूर्ण बना रही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, अर्थात आप इतिहास को बदल सकते हैं और अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को संवार सकते हैं, उसको बना सकते हैं। यह दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं शनि देव और सूर्य देव से संबंधित है। 9 तारीख को सूर्य देव उदित हो रहे हैं और 9 तारीख को शनि देव उदित हो रहे हैं और 12 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और शनि देव के उदित होने और सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वह आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि शनि देव और सूर्य देव दोनों के स्वतंत्र होने से किस तरह के प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे, कैसी घटनाएं उसके जीवन में होंगी, कैसे मौके उसको मिलेंगे जिससे वह अपना इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं आपके भाग्य को लेकर ही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है, शनिदेव जो 4 ग्रहों की युति का जो योग बना रहे हैं, 3 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, जब सूर्य देव निकल जाएंगे तो यहाँ पर शनि देव बहुत पावरफुल स्थिति में है। तो आपका संपूर्ण निचोड़ जो इस समय रहेगा वो आपके भाग्य को लेकर रहेगा, क्योंकि भाग्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार। और यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी आपके धार्मिक कार्यों को लेकर, सामाजिक कार्यों को लेकर और भाग्य स्थिति को लेकर और विदेश में सेटलमेंट, विदेश यात्राओं को लेकर। अब दोस्तों, आप सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल यही रहेगा कि आप इतिहास कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। जब भाग्य प्रबल होता है तो क्या जीवन में और कुछ करने की जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे कर्म प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म को निश्चित करने वाला, कर्म का पूर्णतः फल देने वाला भाग्य ही होता है। भाग्य नहीं होता तो कोल्हू का बैल भी दिन रात मेहनत करता रहता है, उससे इतना फल नहीं मिलता। मजदूर आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, हो सकता है एक आम आदमी से ज्यादा मेहनत करता है। जो आदमी अरबपति है, करोड़पति है, उससे ज्यादा मेहनत मजदूर आदमी करता है, लेकिन उसको अपनी मेहनत की दिशा नहीं मालूम होती, इसलिए वो उतना ही कमा पाता है जितनी उसको जरूरत है या नेसेसिटी है। इसलिए मेहनत को हम सर्वोच्च परि नहीं मान सकते, लेकिन कर्म प्रधान होता है, ये बात सत्य है। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो भाग्य इतना प्रबलशाली हो रहा है, तो आप सोच लिए कि आप इतिहास क्यों नहीं बदल सकते। यदि आप सही दिशा में सकारात्मक होकर ज्योतिष के मार्गदर्शन के द्वारा यदि निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं और सही दिशा में आप बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इतिहास को बदल देंगे। और उन्हीं परिस्थितियों से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुरु की स्थिति को लेते हैं। गुरुदेव आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो गुरु की यह स्थिति निश्चित तौर पर आपके लिए के पिता के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के काम को लेकर, पिता की प्रोग्रेस को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर समस्याएं देंगे। लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो आपके लिए अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं को भी यहाँ पर प्रबल करेंगे। लेकिन साथ में आपको धार्मिक कार्यों में, आस्था से जुड़े कार्यों में वाद विवाद की स्थिति में फंसाने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी है। आप हो सकता है सामाजिक कार्यों को लेकर ज्यादा रूढ़िवादी हो जाएं, ज्यादा अग्रेसिव हो जाएं, हर किसी से बात विवाद करें, बहस करें, जिसके कारण थोड़ी सी समस्याएं या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
अब हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने परम मित्र शनि के साथ उन्हीं की राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए इतिहास बदलने वाली स्थिति जो बना रहे हैं वह बुध देव बना रहे हैं शनि देव के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध देव बहुत ही योग कारक हो जाते हैं। एक तो आपकी राशि के लिए योग कारक गिरे हैं, दूसरा योग कारक प्लानेट शनि के साथ युति कर रहे हैं, तीसरा लक्ष्मी स्थान में युति कर रहे हैं, त्रिकोण में युति कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत और पावरफुल स्थिति है। तो इसमें यहाँ पर इतिहास कैसे बदल सकता है? यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं या पैसे से पैसा बनाने के जो भी तरीके आप जानते हैं, चाहे फिर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, ब्याज पर पैसा चढ़ाएं या किसी भी तरह से व्यापार में पैसा लगाएं, पैसे से पैसा बनाना, जहां पर पैसे को लेकर रिस्क होती है वहां से आपको अद्भुत लाभ देने की संभावनाएं बनाएंगे। तो ये तो शनि देव और बुध देव का प्रभाव है, लेकिन दोस्तों गलती से ये मत भूल जाना साथ में गुरुदेव बैठे हुए हैं जो अष्टम का प्रभाव लिए हैं, तो अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति को भी दर्शाएंगे। ओवरऑल लाभ आपको मिलेगा, लेकिन धड़कनें बढ़ती और घटती रहेंगी आर्थिक स्थिति को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बराबर का उतार चढ़ाव भी दर्शाएंगे। तो यदि आप रिस्क सहन नहीं कर सकते तो फिर ना उतरे। क्यों? क्योंकि यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां तो उतार चढ़ाव है, बिना उतार चढ़ाव के शेयर मार्केट है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा रिस्क ना लें, प्लानिंग के साथ लगाएं, दीर्घकालीन समय के लिए लगाएं, आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। कम से कम 11 मार्च तक का तो वेट करें, क्योंकि तब तक बुध देव शनि देव के साथ युति बनाकर 9th हाउस में ही गोचर करेंगे। अब हम शुक्र देव की बात करें। शुक्र देव यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी होते हैं और साथ में आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि स्वामी हो भाग्य स्थान में अपने परम मित्र शनि के साथ उनकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए पावरफुल स्थिति तो बनाते हैं, लेकिन साथ में 6वें भाव के प्रभाव भी लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक के गलती करने की संभावनाएं भी बनती हैं। उसके कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जहां पर उसको नुकसान हो सकता है या उसके कार्य बिगड़ सकते हैं, लेकिन उस बिगड़ते हुए कार्य को भाग्य का प्रबल सहयोग मिल जाएगा, इसलिए वह बिगड़ा हुआ कार्य ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में जातक अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आएगा, इसलिए अपने जो निर्णय है, कार्य है, उनको सोच समझकर क्रियान्वित करें। आप जो भी कार्य करेंगे ओवरऑल उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भाग्य प्रबल है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला काम, सामाजिक कार्यों में वाद विवाद का काम, दंगे के काम, ऐसे किसी मामले में ना फंसे, अन्यथा नुकसान हो सकता है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब आप देखें यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन से कितने अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य देव यहाँ पर कर्म भाव में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य देव दीर्घ बल प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए बहुत ही पावरफुल स्थिति हो जाती है। सूर्य देव यहाँ पर आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे। सूर्य देव के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर सूर्य देव आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। तो वृषभ राशि वाले जातक इस समय अपने इतिहास को बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके, क्योंकि भाग्य का उनको पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है। इतना प्रबल भाग्य यदि जन्म कुंडली में भी जातक को मिल जाए तो निश्चित तौर पर जातक देश का बहुत बड़ा कोई उद्योगपति बन सकता है, राजनेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। इतना पावरफुल भाग्य का सहयोग इस समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचरग्रस्त स्थिति में बना हुआ है। इसका आप लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।